दोस्तों, कराची टीवी चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम अलैकुम। अगर आपने हमारा चैनल कराची टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे ताकि उस तरह की वीडियो आपको बआसानी मिलते रहे। कटोरा झील, जहां डूबने का जी चाहता है गोल प्याले की मानंद, जहाज और पहाड़, साफ शफाफ नीलगो तो कभी गहरे सब्ज रंग का पानी, किनारे पर पीले गुलाबी और जामनी फूल और आन के दरमियान उड़ती तितलियां। यह है कटोरा झील। लफ्ज़ों में इसकी खूबसूरती को बयान नहीं किया जा सकता। सतह समंदर से 11,500 फुट बुलंदी पर वाक़ कटोरा झील सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला अपर देर में वाक़ है। तीमरगिरा से थल का रास्ता हमवार और नाहमवार सड़क पर मुश्तमिल है। थल से एक रास्ता कमरक वैली की तरफ जाता है, जबकि दूसरा रास्ता जिंदरई की तरफ जाता है। संगलाख चट्टानों के हिसार में कभी नीली तो कभी सब्ज होती झील कटोरा एक भरपूर हसन का मुकम्मल शाहकार झील कटोरा। हमारी मंजिल चूंकि जहाज बांडा और उससे आगे कटोरा झील है, लिहाजा हम जिंदरई के लिए निकल पड़े। जिंदरई से आप गधा, घोड़ा अपनी मर्जी का जानवर किराए पर हासिल कर सकते हैं। अगर जीप पर 5 से 6 लोग सवार हों तो वो तकी बांडा तक भी छोड़ आती है, जहां से ट्रैक शुरू होता है। 3 से 4 घंटों तक जहाज बांडा तक पहुंचा जा सकता है। जो लोग ट्रैकिंग नहीं कर सकते वो यहाँ से खच्चर घोड़ा किराए पर ले सकते हैं। ट्रैक चील पाइन के घने जंगल से गुजरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी की तरफ जाता है। हमारी मंजिल चौकी कटोरा झील थी। किराए की जीप ने हमें जिंदरई तक 2 घंटों में पहुंचाया। जिंदरई से आप गधा, घोड़ा अपनी मर्जी का जानवर किराए पर हासिल कर सकते हैं। अगर जीप पर 5 से 6 लोग सवार हों तो वो तकी बांडा तक भी छोड़ आती है, जहां से ट्रैक शुरू होता है। 3 से 4 घंटों तक जहाज बांडा तक पहुंचा जा सकता है। जो लोग ट्रैकिंग नहीं कर सकते वो यहाँ से खच्चर घोड़ा किराए पर ले सकते हैं। ट्रैक चील पाइन के घने जंगल से गुजरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता बुलंदी की तरफ जाता है। पहाड़ों में घिरा हुआ सरसब्ज और शादाब विस मैदान। यहाँ सयाहों के लिए महदूद पैमाने पर खैमों की सहूलत मुयस्सर है, लेकिन ख्याल रहे कि महदूद पैमाने पर। अगर ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो अपना इंतज़ाम पहले से करके जाना बेहतर होगा। यहाँ कटोरा झील आबशार और उसके पहलू में नागन दरिया। ये मंजर दिल के आर पार उतरने वाला था। आबशार का सफ़र शदीद मुश्किल साबित हुआ था। बड़ी मेहनत के बाद हम नदी को दरख्त के तने पर से चलते बैठते और लेटते पार करके आबशार के सामने पहुंच गए। ये दिल मुह लेने वाला मंजर था। नदी, आबशार से आने वाली फुआर, नागन के रूप वाले इस दरियाए नदी के ठंडे यख फिरोजी पानी में डूबने का जी चाहता है। जल्द ही बादलों में घिरी सियाही माइल शाम इस मंजर पर गालिब आना शुरू हो गई। अब वापसी का सोच कर ही जान जा रही थी। ऐसे लगा गोया सारे दिन की थकान यकलख्त जिस्म में उमड़ आई हो। लिहाजा नागन दरिया के साथ साथ चलते हुए एक कदरे लंबे रास्ते से होते हुए ऊपर पहुंचे। अंधेरा फैलने के बाद जब ऊपर पहुंचा तो आबशार वाली नदी को पार करने के लिए एक मजीद इतराई और चढ़ाई का सामना था। लेकिन यह मंजर इस तमाम थकावट के मुकाबले में ज्यादा खूबसूरत था। सुबह सवेरे मंजर कमाल का था। बादल बहुत नीचे तीर रहे थे। पाइन के घने जंगल में बादलों का रक्स एक मुनफरिद और दिलफरेब मंजर था। यहाँ शुरू का रास्ता बहुत खूबसूरत और सरसब्ज है। 2 घंटों की सफ़र के बाद मनी कटोरा झील नजर आती है। इस झील से पानी का बज़ाहिर इखराज नहीं होता। ज़मीन के अंदर ही अंदर से कहीं दूर नदी की सूरत इसका पानी जाता है। जहाँ से छोटी झील नजर आती है वहीं से बड़ी कटोरा झील का मुश्किल वाला सफ़र भी शुरू होता है। हता कि जो लोग खच्चर पर आते उन्हें भी इस जगह से आगे पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि खच्चर भी इस रास्ते पर नहीं चल सकता, बल्कि यहाँ रास्ता है ही नहीं, बस पत्थर ही पत्थर हैं और ऊपर की तरफ जाना है। मुसलसल चढ़ाई, चढ़ते उल्टे हाथ आबशारें, सीधे हाथ सब्ज पहाड़, नीचे नीली झील, सामने बर्फीली चोटियां के जिनके साए में कटोरा छपी हुई है। इस हसीना की तरफ चलते जाना है, चढ़ते जाना है और आखिरी चढ़ाई तो फिर वो आती है कि जिसे चारों हाथों पांव की मदद से ही चढ़ना पड़ता है। संगलाख चट्टानों के हिसार में कभी नीली तो कभी सब्ज होती झील कटोरा एक भरपूर हसन का मुकम्मल शाहकार झील कटोरा। हम यहाँ ऐसे वक्त पहुंचे थे कि न झील पर रश था, न शोर शराबा, सिर्फ सुकून था। सुकून था और एक ठहराव था जिसमें जी भर के हमने इस कुदरत के नज़ारे को महसूस किया। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब होने के सफ़र पर था। आखिरी रोशनी पहाड़ों पर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी। ये था खूबसूरत कटोरा झील। तो दोस्तों, किसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।